है? पागल तो नहीं हो गया? तेरे दांत क्यों निकल रहे? गिर जाएंगे कमबख्त। अरे ये तरबियत दी है तुमने अपने बेटे को? बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट सपूत है। चाचा चाची का कैसा भरी महफिल में मजाक उड़ा रहा है। अरे गोल्ड मेडल मिला है कारून का खजाना जो परों पर पानी पड़ने नहीं दे रहे मियां। हाँ। अरे अम्मी आपने बताया नहीं चाची को, वो 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला ना हमारा। 5 लाख? अच्छा क्या? बहुत। अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आजकल के बच्चे हैं ना, अपनी मोहब्बतों का मुआवजा खूब वसूल करना जानते हैं। दरअसल मैंने और सालिया बहन ने बहुत समझाया था सिकंदर को, पर वही बज़िद था कि वो एक दूसरे को अंगूठी खुद पहनाएंगे। क्या करें, उनकी खुशी की खातिर सर तस्लीम खम करना पड़ा हमें। हाँ, तो बच्चे कहेंगे कि हम 7वीं मंजिल से कूद रहे हैं, तो क्या कूदने देंगे उन्हें? जो भी कहेंगे नाजायज से पूरी कर देंगे हम? कभी भी नहीं। देखिए, हमें इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आई जब भी हम दोनों इस बात को मान गए। क्यों सालिया बहन? ना हमने पहली दफा सर खुशी से झुके हुए देखे, उसके बाद तो झुके हुए सर देखे और बहुओं के जूते। आइए भाभी आइए, बच्चों के हाँ बिस्मिल्लाह करें आप लोग। ये हमें जरा जेब नहीं देना होता, कुछ मसाइल है ना कुछ। आ जाए। अरे मेरे बच्चे थक गया होगा, रहने दे। अम्मी आप भी ना, आपको पता है भाई तब तक आपके पैर दबाएंगे जब तक आप सो ना जाएं। लेकिन फिर भी आप यही कहती रहती हैं कि हाय मेरा बच्चा सो जा, जाके थक जाएगा। शर्म करो, तुम अम्मी की नकल उतार रही हो। हाँ शर्म करो यार, ये कोई तरीका है? अगले घर जाके हमारी नाक कटवाओगी तुम? मुस्कुराना बंद करो। क्या याद दिला दिया। अरे वो फहीम भाई तो पीछे ही पड़ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसी पिंडाल में शफक को भी रुखसत करके ले जाएंगे। इसी पिंडाल में? भाई मैं तो भाई का अलग से खर्चा करवाऊंगी, और आपको क्या जरूरत थी वो डेकोरेशन वाली बात करने की? अब देखिएगा मेरी दफा में भी वही डिमांड करेंगे, फिर करती रहिएगा शर्तें पूरी। और भाई मुझे बिल्कुल बड़ी जैसा सेटअप चाहिए, बल्कि उससे भी अच्छा। यस मैम, सुना आपने? मैडम तो पहले से ही रेडी बैठी हैं। आप खामखा परेशान हो रहे थे। भाई कुमैल बेटे, मुझे एक डर सा है कहीं वो लोग शफक के साथ बुरा सुलूक ना करें। ऐसा क्यों करने लगे वो? खामखा परेशान होती हैं आप।
देखिए ना, ताबीर के लिए हमें कितना अच्छा लड़का मिल गया, जबकि वो तो हैं भी गैर। चचा तो हमारे अपने हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम अपनी चची की आदत से वाकिफ नहीं? अरे आग हैं वो आदतन भी और मिजाजन भी। सही कह रही हैं, पर क्या आप अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? सीधा कर देगी जाकर उन्हें। नहीं, मत परेशान हुआ करें। और जानती हैं अम्मी, मैंने नसीम की आंखों में जो एहतराम और प्यार इसके लिए देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो इसको तकलीफ पहुंचाएगा। मना लेगा वो अपनी अम्मी। खुदा करे ऐसे ही। आमीन, बोलो आमीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आ सकता हूँ? आइए आइए शाह साहब, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड मॉर्निंग। सर ये फाइल। आइए बैठिए ना। अच्छा जी जी, आ गया। तो टेंडर खुलने की डेट क्या है? जी सर, ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है और टेंडर खुलने में 3 दिन बाकी हैं। मगर सर। मगर क्या? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये काम हो तो जाएगा, मगर वो सर 15% कमीशन मांग रहे हैं। नहीं, बैठे आप, बैठे। किक बैक। यस सर। कितने अरसे से शाह साहब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं? सर मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है आपके जवाब का, मगर जानते हो शराजी, जब मैंने ये काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे माली हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। मैंने जो काम भी शुरू किया ईमानदारी से शुरू किया, न रिश्वत ली न रिश्वत दी, क्योंकि मैं पहले ही ये फैसला कर चुका था कि न बुराई का साथ दूंगा और न बुराई अपनी आंखों के सामने होने दूंगा। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। आज मेरा बिजनेस तुम्हारे सामने है। नेक नीति हो तो अल्लाह ताला रास्ते खुद खोल देता है। आज हम जिस मकाम पर हैं शिराजी, हमें सिर्फ नेगेटिव लोगों और नेगेटिव अपॉर्चुनिटी से हमेशा दूर रहना है। सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आइंदा सर मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। बड़ी बड़ी भाई जल्दी करो, मुझे कॉलेज जाना है। छोटी, तुम आज भी कॉलेज जा रही हो? बड़ी, एक तो तुम्हें कितनी दफा मना किया मुझे ये छोटी मत कहा करो। तो तुम मुझे बड़ी कहोगी तो ऑटोमेटिकली तुम मेरी छोटी हुई ना। बड़ी, तुमने नाश्ता देना है या नहीं? और मुझे एक बात बताओ, आज ऐसा क्या है जो मैं अपना कॉलेज बंक कर दूं? आज कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ वो सब समेटना मेरे बस की बात नहीं। तो सारा तुम्हारा किया धरा है, अब भुगतो। क्या मेरी मंगनी मेरा किया धरा? और तुम जो हूर परी बनी इतराई इतराई फिर रही थी, तो क्या करती? तुम्हारी इज्जत बढ़ा रही थी तुम्हारे ससुराल में। और फहीम चाचा ने मेरे बाहर रिश्ते होने की वजह से जो तुम्हें मांग लिया। अब देखना बेटा मैं कैसे रोड़े अटकाती हूँ।
अरे अरे बड़ी, मैं तो मजाक कर रही थी। कसम से तुम्हें और अम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं मेरा, लेकिन मैं मजबूर हूँ ना। मैंने बॉटनी का असाइनमेंट जमा करवाना है। माँ ने कल मुझे बताया कि आज आखिरी तारीख है, और तुम्हारी मंगनी की तैयारियों में भी तो मसरूफ थे। जिसमें से 90% शॉपिंग तुम्हारी थी। खैर, मैं तुम्हारी बॉटनी की टीचर से वाकिफ हूँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम जाओ, क्या याद करोगी। थैंक यू बड़ी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे तुम्हें आज अपनी फीस भरनी है ना? जी अम्मी, बस नए सफर का आगाज होने जा रहा है, दुआ कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ मेरी फैमिली है। सुनो, हमारी मोहब्बत में कहीं खुद को मत भूल जाना। मेरे लिए तो मोहब्बत आप लोग ही हैं, और जो दूसरी वाली मोहब्बत है ना, वो मैं नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करोगे मोहब्बत? बेटे, मोहब्बत कोई करता थोड़ी हो जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एहसासात और जज्बात के इर्द गिर्द इतना सख्त पहरा लगाऊंगा कि कोई भी वो किवाड़ खोलकर कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। क्योंकि मोहब्बत करने से इंसान पीछे रह जाता है और मोहब्बत आगे निकल जाती है। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत सोचो। इंसान को अपने जज्बों पे पहरे नहीं लगाने चाहिए। देखो, मैंने जिस तरह तुम लोगों की परवरिश की है ना, उसकी बुनियाद ही यही है कि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, ना कि किसी और की मर्जी अपने ऊपर मुसल्लत कर लो। और ऐसा है भी नहीं अम्मी, किसी की मर्जी मुसल्लत नहीं की मैंने खुद पे। हम अगर सच यही है कि मेरे लिए सब कुछ मेरी फैमिली है, आप मेरी बहनें हैं, बस। भाई, नाश्ता कब से तैयार है? वो फलसफे से पेट भर चुके, तो चलो अंदर, वरना अगर ये बाहर आ गई ना, हम दोनों की शामत आ जाएगी। चलो 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 मेरा बच्चा। अरे ओ यार, कहीं नहीं तुम अभी तक? वही तो लास्ट क्लास भी ऑफ थी। नहीं ऑफ थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यार। ज़ारा और सालिफ तो कब से चले गए, उन्हें शॉपिंग पे जाना था। तुम भी चली जाती, काम था मुझसे। काम नहीं, जरूरी है तुमसे कोई काम हो तभी मैं तुमसे बात करूं। मेरा दिल चाहता है तुमसे बात करने का। कुछ कहना चाह रही हो तो बोल दो। कुछ बातें ना कहीं नहीं जाती, उन्हें समझना पड़ता है। भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। देखो, मेरा आधा दिमाग जो है वो पढ़ाई में लग जाता है या फ्यूचर प्लानिंग में लग जाता है, और जो बचता है वो घरेलू मसाइल में सर्फ हो जाता है। कुछ बातें ना दिल से समझी जाती हैं, दिमाग से नहीं। ये सब ना भरे पेट की बात है जो तुम्हारा भर रहा है, पर यहाँ तो यार कुमैल, देखो, हर किसी को लाइफ में टेंशन होती है अपना कारोबार सेट करने की, अपनी पर्सनल लाइफ को एक अच्छे स्टैंडर्ड में लाने की, लेकिन अपनी लाइफ में हमारे अपने लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए ना, जैसे कि पर्सनल स्पेस। मेरी पर्सनल स्पेस जो है वो है मेरी फैमिली, क्योंकि मैं उनकी सारी उम्मीदों का एक वाहिद सहारा हूं। जब तक मैं उनकी तमाम तर खुशियां उनके कदमों में नहीं डाल दूंगा, तब तक अपने बारे में सोचना तो महाल है। कितनी खुशकिस्मत है ना तुम्हारी फैमिली, इतना अच्छा प्यार करने वाला भाई मिला है, ख्याल करने वाला बेटा मिला। कैसे जा रही हो तुम? क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जाऊंगा। वो मेरी कुछ बुक्स रह गई हैं क्लास में, पहले वो पिक करूंगी, फिर रिक्शा करके घर जाऊंगी। खा चुकी? नहीं लेके जा। काश तुम्हें खुद ही एहसास हो जाए। डफर। अम्मी, अम्मी, गुलशन खाला आई हैं। अरे आओ आओ गुलशन, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। बैठो, कैसी हो, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ताबीर, खाला के लिए कोई चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी बस चाय दम पर है, मैं अभी लेकर आई। आए हाय, जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। अरे सालिया, शफक का भी कुछ सोचा है कि नहीं? बस क्या बताऊं गुलशन,
ताबीर के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं तो शफक को भी ब्याह दूंगी। है तो क्या फारिग होकर रिश्ता ढूंढने निकलोगी? ऐसे कह रही हो जैसे लोग पलके बिछाए बैठे इंतजार में। अभी से कहीं बात चलाओगी ना तो ही बात बनेगी। एक शादी से फारिग होगी तो दूसरी को डोली में बिठाओगी तुम। मेरी ताबीर के लिए भी तुमने ही हीरा चुना था गुलशन, और शफक के लिए तुमसे ही कहती, मगर वो तो ये हुआ कि ताबीर की मंगनी में शफक को उसके चचा ने अपने बेटे के लिए मांग लिया। दूसरे लफ्जों में कहूं तो तुम्हारी बदौलत शफक का रिश्ता हुआ है। लो वो आ गए। मुबारक हो, अल्लाह बहुत मुबारक करे। अल्लाह पाक तुम्हें खुशियां दिखाए बेटियों की। अब तो मैं आराम से सोऊंगी। और पता है, बड़े चाव से ना अपने लाल कुमैल के लिए बहुत अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी। खाला, लाल के लिए चांद ढूंढने से पहले लाल को तो समझाएं। क्यों? ऐसा क्या समझाना उसको? समझदार बच्चा है, सोने का तमगा लिया है उसने। लेकिन खाला, शादी का नाम सुनकर भी सो जाते हैं वो। मुझे तो मोहब्बत का चक्कर लगता है कुछ। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं है। ए हटो, माँ को ना अपने काले भी ना लाल नजर आते हैं। ये रंगों वाला लाल नहीं है, पत्थर वाला लाल है। वो तो तुम्हारी माँ की अकल पे पड़ गए हैं। ए बीबी, मैं तो कहती हूँ अकलौता बेटा है, संभाल के रखो। ऐसा ना हो एतबार बेतबारी के चक्कर में ना कोई काले सर वाली ना तुम्हारे सर पर ना आन बैठे और तुम सर पीटती ना रह जाओ कहीं। ऐसी बातें मत करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इस कमाश का नहीं है वो। अगर वो ऐसा होता तो कल मुझसे खुद ना कहता कि अम्मी मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं है। अरे मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, मैं कौन सा ऐसा चाह रही हूँ। भाई जवान बच्चा है, उस पे नजर रखो। यूनिवर्सिटी आता जाता है और वहाँ के माहौल और आजादी को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सालिया बहन, बड़े बड़ों का पित्ता पानी होते देखा मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से। फिर बाद में तुम अपने कल्ले ना पीटती रह जाना। हाँ, तुम जाओ। आपको चाय बना दूं? नहीं, अभी मॉम को आने दो। जैक, चाय बना दो जरा। और रोशानी, तुम अब तक ऐसी बैठी हुई हो उसी हाल में? मॉम, वो लोग डिनर पे आ रहे हैं, अभी नहीं। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों से ना सख्त गुस्सा आता है। डिनर में टाइम ही कितना बचा है और तुम हो कि इसी हालत में बाहर आ जाओगी। नहीं, क्या मतलब है? क्या मैं ठीक से तैयार होके नहीं आती हूँ किसी के सामने? तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में मेरे दोस्तों के सामने बाहर आओ। मॉम, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड्स के सामने मुझे बन ठन के आना चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से मेरे दोस्तों के सामने, लोगों के सामने तुम पेश हो, इस तरीके से नहीं। मॉम, आप इतनी हाई क्लास की होके इतनी मीडियोकर सोच के रखती है मेरी शादी के बारे में? कम ऑन, रिलैक्स, हो जाएगी मेरी शादी। मुझे तुम्हारी राय का इतना ही पास है जितना तुम्हें मेरी राय का। अब फजूल बहस मत करो, बताओ कि कितनी देर में तैयार होगी। मॉम प्लीज, मैं बहुत ज्यादा तैयार होके किसी के सामने नहीं जा सकती, मतलब इट लुक्स ऑड। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा कहीं अच्छे खानदान में रिश्ता हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाऊँ। अब ऐसी भी कोई आफत नहीं आ गई मेरी शादी की। मैं कौन सी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ जो आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो और वो अच्छे टाइम पे शादी कर ले। मैं भी इतनी ही परेशान हूँ बस। मॉम, आप इस चीज को बहुत एग्जैजरेट कर रही हैं। रिलैक्स। और रही मेरी शादी की बात ना, मेरे बचपन से आपको ये धुन लगी हुई है कि मेरी शादी हो जाए बस। बिहेव योरसेल्फ रोशानी। अगर धुन है तो उसमें क्या गलत है?
हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का अच्छे खानदान में रिश्ता हो, अच्छे टाइम पे शादी हो जाए और वो किसी अच्छी जगह पे आई जाए। जिस तरह के बाकी भी माओं के अरमान होते हैं, मेरी भी वैसी अरमान है। अब तुम बताओ इसमें गलत क्या है? नहीं मेरी प्यारी गॉर्जियस मॉम, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे मामले में थोड़ा जल्दबाजी कर रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। कौन सा कल तुम्हारी शादी हो रही है? अभी लोग आएंगे, मिलेंगे, पसंद नापसंद होगी, बातचीत होगी, मामला तय होगा। लेकिन तुम इस बात को समझो तब ना। ठीक है, हो जाती हूँ तैयार। थैंक यू जैक। एक तो उस लड़की ने ना मेरा सर में दर्द कर दिया। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। लाओ लड़कियों, भाई के लिए पानी ले आओ। जी अम्मी ला रही हूँ, भाई को दम तो लेने दें। भाई पानी ठहर ठहर कर पीजिएगा, सांस फूली हुई है, खतरनाक साबित हो सकता है। इतनी लल्लो चप्पो क्यों हो रही है? खैर तो है। अरे अम्मी आप तो हमेशा शक ही करती रहिएगा। अरे मेरे इकलौते भाई हैं। भाई, इकलौते भाई। भाई तैयार हो ना? जी अम्मी मैं तैयार हूँ जी। जाएं, अब मैं नहीं बोलती। लिख के दे दो बच्ची, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पर। अम्मी मत करें, बोलो बोलो। भाई वो मेरी सारी फ्रेंड्स जवेरिया की बर्थडे पर जा रही हैं, क्या मैं भी जाऊं? कोई जरूरत नहीं है औंधी सीधी जगहों पे जाने की। मुझे पसंद नहीं है ये बातें। कभी ताबीर ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की बेढंगी सी। तो करती ना फरमाइश, मैंने मना किया था उसे। अच्छा अच्छा गुड़िया गुड़िया, कब है? भाई फार्म हाउस जाना है, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, जवेरिया की फैमिली भी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। फार्म हाउस पे नहीं जा रहे। फार्म हाउस शहर से कितना दूर होते हैं यार। रास्ते में गड़बड़ हो गई कोई तो? और अम्मी का पता है ना, दिल अटका रहेगा तुम में। बस बस ये बात यहीं खत्म समझो तुम। भाई मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, वो भी तो किसी की बेटियां हैं। मैं क्या माजूर गूंगी बहरी हूँ जो आप लोग मुझे जाने नहीं दे रहे? हद में रहो शफक। अल्लाह रहम, अम्मी ये क्यों रो रही है? लीजिए आ गई आपकी चहेती बेटी। बड़ी तुमने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। लो जी, अब मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी घर में इतना मीसना बनकर बैठने की? जरा जो बाहर आना जाना किया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे अब इसमें उसका कसूर थोड़ी है, उसकी सहेलियां नहीं थी ऐसी। हमारी शफक की सहेलियां तो हैं भाई, अमीर कबीर, फार्म हाउसेस पे जाती हैं, पार्टीज करती हैं। क्यों अम्मी? भाई भाई मुझे ना उसके लिए गिफ्ट भी लेना है और नया ड्रेस भी सिलवाना है। बाप रे, लो भाई ये हिमायत तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। हद हो गई। एक तो मैं ये पार्टियों वार्टियों के खिलाफ हूँ, ऊपर से नया जोड़ा और गिफ्ट भी। कोई पुराना जोड़ा पहनो, इसी को गनीमत समझो कि तुम्हें इजाजत मिल गई है। अरे छोटी रोना नहीं, मेरे पास काफी सारे अनस्टिच ड्रेसेस हैं, मैं उनमें से कोई एक दे दूंगी, बल्कि सी के भी दूंगी 2 दिन में। ए बीबी ज्यादा हाथम ताई मत बनो, वो मैंने तुम्हारे जहेज के लिए संभाल के रखे हुए हैं। अम्मी 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 कोई बात नहीं, अगर वो पहन लेगी तो हम रख देंगे फिर से वही जोड़ा। जो मर्जी है वो करो। वैसे भी दिन कितने रह गए हैं ताबीर की शादी में, उस पे से ये फजूल खर्चे। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ने ही शफक को मिलके बिगाड़ा है। कल को तुम्हारी भी शादी होनी है, फिर इसकी भी शादी होनी है, ऊपर से ये फजूल खर्चे। अभी देखो तुम्हारी नौकरी लगी नहीं और तालीम जारी है, कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे तो समझ में नहीं आता। अल्लाह अच्छा करेंगे अम्मी, इंशाअल्लाह। बस अब दुआ किया करें। बहुत दुआ करती हूँ बेटे। शफक तुम तो ख्याल रखा करो अम्मी का थोड़ा।
और अगली बार कोशिश करना कि अपने ताई सब कुछ हल कर लो, समझी? बेवकूफ है, बच्ची है मेरी। चलो मैं तुम्हें सूट दिखाऊं। याद वो
अरे बाबा से याद आया, मुझे बाबा को कॉल करनी थी। मैं कॉल कर। यार कोई राइटर आया है, जरा मैं उससे मिल जाएगा तो। कम इन। समय कम इन। यस कम इन। अच्छा तो आप राइटर हैं? जी सर, मेरा नाम रियान खान है और मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजी थी। अच्छा तो ये स्टोरी आपने लिखी है? यस सर, ये मेरी स्क्रिप्ट है सर। मैं इस स्क्रिप्ट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये ड्रामा सीरियल काफ़ी अच्छा काम करेगा। ना कोई टर्न है इसमें, ना कोई ट्विस्ट। ऐसे कहानी कहते हैं आप? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार पढ़ें तो सही। सर में दर्द कर दिया सारी रात इसको पढ़ पढ़ के मैंने। बहुत बेकार है, बकवास है, कचरे का डब्बा है। रिहान साहब आप मुझे एक बात बताइए, मैं स्क्रिप्ट को बाहर फेंकूं या आपको बाहर फेंकूं या दोनों को बाहर फेंकूं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाइए आप यहां से। पता नहीं कैसे कैसे आ जाते कहानी उठा के। कहानी हम राइटर हैं जी। राइटर देखो। ए कायनात, कायनात मैं सोचा था कि क्यों ना हम किसी कॉफ़ी शॉप चलें, और मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। थैंक्स। यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सी लड़कियां हैं, यू बेटर आस्क देम। लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ही क्यों? क्योंकि आई वांट टू नो यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। Oh really? इन 4 सालों में तो तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत महसूस हुई। What is your game, अरमान? गेम? नो गेम कायनात, I'm serious. Serious? एक्चुअली तुमने मेरी मौजूदगी कभी महसूस ही नहीं की। दिखाई नहीं देता तुम्हें? गिरा दिया मुझ पे, जाहिल बेवकूफ लड़की। बेवकूफ लड़की। कम ऑन यार, इतनी पुरानी बात। एक्चुअली गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। और ऊपर से तुमने मुझे डांट भी दिया। अमाद, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आपकी दोनों बेटियां शादी के काबिल हो चुकी हैं। वो आपकी डायरी, वीआईपी डायरी किस दिन काम आएगी जिसमें वीआईपीस के इतने सारे नंबर मौजूद हैं? आप क्या चाहती हैं? मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को कॉल करूं और उनसे पूछूं कि अगर उनके यहाँ बेटे हैं तो आए और आकर हमारी बेटियों को ब्याह कर ले जाए। राबिया, हमारी बेटियां बहुत समझदार और लायक हैं। हमें उनके लिए रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जोड़ के रिश्ते खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। वैसे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। उस ज़ाते पाक ने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है कि कौन कब कहां कैसे मिलेगा।
आप फिक्र ना करें, हमारी बेटियों के नसीब के जोड़ बहुत जल्द इनसे आ मिलेंगे और देखते ही देखते हमारी बेटियां अपने घरों की हो जाएंगी और एक दिन आप इन्हीं बातों को सोच के मुस्कुराती रहेंगी। तो ये स्टोरी आपने लिखी है? ना कोई टर्न है इसमें, ना कोई ट्विस्ट, ऐसे कहानी कहते हैं आप? सर में दर्द कर दिया सारी रात इसको पढ़ पढ़ के मैंने। बहुत बेकार है, बकवास है, कचरे का डब्बा है। रेहान साहब आप मुझे एक बात बताइए, मैं स्क्रिप्ट को बाहर फेंकूं या आपको बाहर फेंकूं या दोनों को बाहर फेंकूं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाइए आप यहां से। बेटा पुराने फैशन फिर लौट आए। मेरी अम्मी जो है ना इसी तरह लेस वाले कपड़े पहना करती थी। अच्छा, और बाबा आपको पता है पेरिस में भी इसी तरह के डिजाइन पसंद किए जाते हैं, इसलिए हमें ही पसंद करने और पहनने हैं। क्या गप्पें हो रही हैं? अमाद साहब, आप ही महरू की कॉल आई थी। उन्होंने अपने बेटे तारिक के लिए आयत का हाथ मांगा है। रिश्ता मेरे लिए? वैसे खाला को ये मशवरा दिया किसने है? आइडिया क्या बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना पड़ता है और ये जिंदगी का उसूल है। लेकिन बाबा मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके बाबा वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। और आप खामोश क्यों बैठे हुए? समझाते क्यों नहीं है अपनी लाडली को? मेरी तो ये एक नहीं सुनती। हमारी सिर्फ एक बेटी नहीं है, 3 बेटियां हैं। अगर इसकी शादी नहीं होगी तो बाकी 2 की बारी कैसे आएगी? अच्छा, और ये किस किताब में लिखा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी होना ज्यादा जरूरी है? बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे कुछ ख्वाब है, मुझे अपने ख्वाबों को जीना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और अगर आपके भतीजे को इतना ही शौक है शादी करने का तो अपनी अटेंशन कायनात की तरफ डाइवर्ट कर दे। उसको तो वैसे भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। आई गिव अप अमाद साहब। बेहतर यही होगा कि आप अपनी लाडली को हमारी वैल्यूज के बारे में बताएं। मेरी बात तो ये नहीं समझेगी। इतनी जल्दी क्या है राबिया, हो जाएगी शादी भी। पहले इसे अपने ख्वाब तो पूरे कर लेने दो। एक बार सेटल हो गई ना तो शादी भी हो जाएगी। हो सकता है शादी के बाद आप भी उसकी साइड लेने लगे। ये बच्ची नहीं है, ये बहुत समझदार है। और वैसे भी करियर का क्या है, वो तो शादी के बाद भी जारी रखा जा सकता है। आप भूलिए मत कि आपकी बाकी 2 बेटियां और भी हैं। Just behave like a father, think like a father। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? हाँ बेटा, खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ, आपका मुंह ठीक नहीं लग रहा?
हाँ, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। क्या? मेरी शादी? रिश्ता आयत के लिए आया है और ये तुम्हें ऐसे ही घसीट रही है बस। हाँ, और मैंने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अगर तुम चाहो तो अम्मू के इस लाडले भतीजे से शादी कर सकती हो। बाय द वे, मुझे पुरानी चीजें पसंद नहीं। कायनात, तुम परेशान मत हो। रिश्ता सिर्फ आयत ही के लिए आया है, ये बस तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रही है। हाँ, और आयत ने ये रिश्ता ठुकरा दिया और इस फैसले में मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अगर बाबा साथ है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि मेरे बाबा का फैसला कभी गलत नहीं होता। मैंने किसी की साइड नहीं ली, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ फिलहाल शादी वाली बात को साइड पे रख दिया जाए। लो, फिर तो हो गई तीनों की शादी। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो आपकी तीनों बेटियां घर बैठी रह जाएंगी। ओ नो आयत, प्लीज तुम कर लो ना शादी। अम्मू तुम्हारे लिए गलत फैसला थोड़ी करेंगी। आयत रुको तो। अमाद साहब, अगर आप इसी तरह अपनी बेटियों की साइड लेते रहे ना तो फिर कैसे मैनेज होगा ये सब? मैंने साइड नहीं ली रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसे थोड़ा टाइम दो। अभी हमारा जमाना नहीं है और ना ही हम किसी की जबरदस्ती शादी कर सकते हैं। टाइम तेजी से गुजर रहा है अमाद साहब, आप आखिर समझते क्यों नहीं हैं? ओके रिलैक्स। ये नाजुक रिश्ते जितनी सोच समझ कर किए जाए ना इतना ही बेहतर है। तो मैंने किसी गैर का रिश्ता तो नहीं बताया ना? मेरी बहन का बेटा है, देखा भाला है, फिर और क्या चाहिए आपको? अच्छा वकील साहब, अच्छा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किसकी वकालत कर रही हैं, अपने भांजे की या आयत? क्या हुआ रेहान, मुंह क्यों सजाया हुआ है? वही हुआ जो पिछले काफी अरसे से होता आ रहा है। मतलब कि आपकी स्क्रिप्ट फिर रिजेक्ट हो गई? इस बार रिजेक्ट नहीं हुई है, इस बार मुझे बताया गया है कि मेरी स्क्रिप्ट कचरे का डब्बा है, रद्दी की टोकरी है और मैं एक बहुत बेकार आदमी हूँ। कौन था वो अजीम आदमी जिसके ख्यालात बिल्कुल मुझसे मिलते हैं? Excuse me. Shut up. अच्छा सुनो, मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए, बोलो तो मैं सुनाऊं। बिना दिए आप रहेंगी नहीं तो कैरी ऑन। खैर, तो सजेशन ये है कि मेरे डैड, तुम तो जानते ही हो कि उनके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम वो यूज़ करें, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। सर, अगर यही कॉन्टैक्ट्स, यही सजेशंस और यही पर्ची मैंने इस्तेमाल करनी होती तो मैं अपने डैड के साथ बिजनेस नहीं कर रहा होता, यहाँ पे इस तरह स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। आप तो फिर आप हैं सर, मैं तो एक सजेशन दे रहा था। थैंक यू सर। बिल प्लीज। बिल मैं देता हूँ ना सर। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको इनवाइट किया है तो आई शुड पे। यार तुम्हारे हालात पहले ही कड़की में चल रहे हैं, मैं भर देता हूँ। अरे ओके ब्रो। ये लीजिए सर। हालात बेशक कड़की में चल रहे हों लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी तक अपनी जगह पर है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप किस किस्म के इंसान हैं। अब आप कॉफी खत्म कीजिए फिर हम निकलते हैं। कायनात, अभी मेरा ड्रेस कहाँ है? कायनात अभी। हेलो। हे कायनात, इट्स मी अरमान। लिसन, फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरमान कौन? एंड नॉट टू बी मिस्टेकन, आई एम नॉट कायनात, आई एम महा। और अगर आपको कायनात आपी से बात करनी है सो शी इज़ नॉट हियर, यू नीड टू कॉल लेट। कौन है? ओ वेट, शी इज़ हियर।
मुझे वही कॉलेज वाला चक्कर लग रहा है, लेकिन आप ही बात करें। हेलो। हे कायनात। अरमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एंड बाय द वे, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? लिसन कायनात, ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला, ज़रूरी ये है कि मैं तुमसे बात क्या करना चाहता हूँ। कायनात, यूनिवर्सिटी में मेरी जो भी रेपुटेशन थी उससे मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, ट्रस्ट मी। कायनात, मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, ना ही झूठे वादे, टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। और वो ये कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आस्क देम कि मैं उनसे कब मिलने आऊँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हद होती है डिटाई की। और मेरी बात सुनो अरमान, ना ही मुझे तुमसे बात करने का शौक है और ना ही मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत करना। कायनात, यू ओके? झगड़ा चल रहा था किसी से?
अभी मेरा ड्रेस कहाँ है? कायनात आप भी। हेलो। हे कायनात, इसमी अरमान। लिसन, फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरमान कौन? एंड नॉट टू बी मिस्टेकन, आई एम नॉट कायनात, आई एम महा। और अगर आपको कायनात आपी से बात करनी है सो शी इज़ नॉट हियर, यू नीड टू कॉल लेट। कौन है? ओ वेट 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 वेट, शी इज़ हियर। तो मुझे वही कॉलेज वाला चक्कर लग रहा है, लेकिन आप ही बात करें। हेलो। हे कायनात। अरमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एंड बाय द वे, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? लिसन कायनात, ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला, ज़रूरी ये है कि मैं तुमसे बात क्या करना चाहता हूँ। कायनात, यूनिवर्सिटी में मेरी जो भी रेपुटेशन थी उससे मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, ट्रस्ट मी। कायनात, मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, ना ही झूठे वादे, टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। और वो ये कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आस्क देम कि मैं उनसे कब मिलने आऊँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हद होती है डिटाई की। और मेरी बात सुनो अरमान, ना ही मुझे तुमसे बात करने का शौक है और ना ही मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत करना। कायनात, यू ओके? झगड़ा चल रहा था किसी से? नहीं अम्मू, वो मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, उससे थोड़ी सी बहस हो गई है। दैट्स नॉट ट्रू आपी, आपके फ्रेंड की कॉल तो नहीं थी। नहीं अम्मू, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुप करो, आफत कहीं की। कायनात, क्या चल रहा है ये सब? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ, माँ हूं तुम्हारी, बताओ मुझे। अम्मू, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ना, आप ही की यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जो हाथ धो के आप ही के पीछे लगा हुआ है। लड़का? कौन लड़का? ये सब क्या चल रहा है? इसी बात का डर था मुझे। अम्मू, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस हमारी यूनिवर्सिटी का एक रोमियो है, हर किसी लड़की पे लाइनें मारता रहता है और अब मेरे से बात करना चाह रहा है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे बात नहीं करूँगी। यू जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम मुझसे बातें क्यों कर रही थी? तुमने लाइन क्यों नहीं काटी और बड़ी महारत से झूठ भी बोल दिया? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन अम्मू, बस एक लफ्ज और नहीं। यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम अपनी मां से झूठ बोलो। क्या करूं मैं इस लड़की का? बस कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद कह दिया ना। बहुत सीख लिया और बहुत पढ़ लिया तुमने। करती हूं तुम्हारे बाबा से बात में। अब जल्द ही तुम्हें और आयत को अपने घर भिजवाना पड़ेगा, यही बेहतर है। और टेंशन नहीं ले सकती मैं। बट अम्मू, क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। इससे पहले कि कोई गड़बड़, मैंने फैसला कर लिया है, जल्द से जल्द तुम्हारी और कायनात की शादी करके तुम्हें अपने अपने घरों पे भेज दूंगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मैं और टेंशन नहीं ले सकती हूं। एंड यू, नो मोर यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंड? बट अम्मू, व्हाट? शादी? नो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब क्या किया तुमने?
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। बस यार राबिया, ये रोजाना वॉक पे जाना और दौड़ लगाना मेरे बस की बात नहीं है यार, थक जाता हूँ और वैसे भी जवान थोड़ा ही हूँ मैं। अरे फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है वॉक करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आई नीड शावर। हाँ, अगर एक कप चाय हो जाए तो मजा आ जाए। श्योर श्योर, मैं अभी बनाती हूँ अपने हाथ से। मैं फ्रेश होके आता हूँ। आयत प्लीज तुम ही समझाओ ना अम्मू को, प्लीज। कायनात, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब मैं मजीद कुछ और गलत होने नहीं दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। इस मसले का हल सिर्फ तुम दोनों की शादी है। अगर गलती से भी ये बात बाहर निकल गई तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। और तुम्हारे बाबा दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? सोचा है तुमने? अम्मू आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं बेकसूर हूँ। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? कौन मानेगा कि तुम बेकसूर हो? दुनिया वाले नहीं समझते हैं। लड़कियों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं दुनिया वालों की परवाह करूं ही क्यों? और ऊपर से सारी गलतियों सरमान की है और सजा मुझे मिल रही है। व्हाट अ लॉजिक। देखो कायनात, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो कुछ भी करूंगी तुम्हारी बेहतरी के लिए करूंगी। और तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का रोमियो है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स होंगे, और अब इस लिस्ट में वो तुम्हें भी शामिल करना चाहता है। मगर मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। ना तुम वहां होगी, ना वो तुमसे बात कर सकेगा। ओके? बट अम्मू। बस, नो आर्गुमेंट्स। लेकिन अम्मू, इसमें कायनात आपी का क्या कसूर है? तो फिर किसका कसूर है भाई? हाँ, अच्छा, तो क्या डिस्कशन हो रही है माँ बेटियों के दरमियान? मुझे तो यह हालात काफी सीरियस लग रहे हैं, जस्ट लाइक कोर्ट रूम वाइल ट्रायल। बाबा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ना, अम्मू ने कायनात आपी को यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने से मना कर लिया, क्योंकि वहाँ पर एक रोमियो है, यानी कि अरमान, जो आप ही से बात करना चाहता है। और तो और आज आप ही के नंबर पे उनकी कॉल भी आई थी। बस 1 घंटा पहले अम्मू ने पकड़ लिया और आप ही की शामत आ गई। सबसे पहले तो मुझे तमाम गवाहों और सबूत के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जा सकता है। लगता है मेरी फैमिली मुझे अपने काम से रिटायर नहीं होने देगी। आई एम अ लाइफ टाइम जज इन माई हाउस। अबे ओ रेहान के बच्चे, अबे ओ रेहान, सुनता नहीं है क्या? मुझे मालूम है अंदर ही है तू। बे भाई, कब तक तेरे किराए का इंतजार करूं मैं? आज का वादा किया था तूने। मेरे भाई अगर किराया नहीं दे सकते तो छोड़ दो मेरा मकान।
तुम्हारे पैसे वैसे मेरा मकान खाली कर दो। खोलो या तोड़ दूं दरवाजा? पर दरवाजा भी मेरा, ये क्या करूंगा तोड़ के। अबे ओ रेहान, ओके देख लूंगा तुम्हें फिर। तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? शक्ल ही ऐसी है। क्यों? अम्मू ने अब यूनिवर्सिटी की इजाजत तो दे दी है, फिर क्यों उदास हो? यार वो मैंने ना अरमान को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। मैंने बहुत इंसल्ट कर दी है उसकी। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, आई मीन यस, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी भी जान छूट गई है। कायनात, डू यू लाइक हिम? पता है यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। और तुम उसे पसंद करती हो? देख कर तुझे जो एक सुकून। लेकिन मैं अपनी कॉफी सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ही क्यों? क्योंकि आई वांट टू नो यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, ट्रस्ट मी। रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। ओह, तो ये बात है। वैसे अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे भूल क्यों नहीं देती? हेलो अरमान, वो मैं बात कर रही हूँ। मैं कौन? कायनात, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, कब से इंतजार था मुझे इस कॉल का। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ऐसी वैसी लड़की तो मैं हूँ नहीं, तो अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरे घर पे रिश्ता भेजना पड़ेगा। तो या तो तुम अपने घर वालों को भेजो या फिर मुझे भूल जाओ। कायनात तुम फिक्र ही ना करो, मुझे तो बस तुम्हारी ही मर्जी का इंतजार था। मेरी मॉम तो मेरी कोई बात टालती ही नहीं है, तुम बोलो तो अभी भेज दूं। लेकिन अरमान वो ना एक मसला है। अब तुम मान गई हो तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर कुछ होगा भी तो फिर मैं हूं ना। असल में मसला ये है कि अम्मू को तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री में सबके बारे में पता चल गया। अब उनके सामने तुम्हारे इंप्रेशन बहाल करना दीवार से टक्कर लेने के बराबर है। अरे वो तो मुझ पे छोड़ दो कायनात, और तुम्हारे लिए मैं दीवार से क्या चट्टानों से भी टकरा जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तभी बात होगी जब तुम आंटी को मेरे घर रिश्ता लेके भेजोगे। और अच्छा एक और बात सुन लो, घर में तुम्हारे बारे में ना मैंने किसी को नहीं बताया है, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता। ओके? हाँ तुम फिक्र ही ना करो, अब सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ओके चलो ठीक है, बाय। ओ रंगदारी तेरी यारी, ओ रंगदारी तेरी यारी, जो ख्वाबों को जोड़ दे, जो रास्तों को मोड़ दे, वो ऐसी है तेरी यारी। रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कायनात की वालदा बोल रही हूँ। आप कौन? राबिया, मैं अरमान की वालदा बात कर रही हूँ। मेरा बेटा और आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं। अच्छा, वो अरमान जो यूनिवर्सिटी में रोमियो के नाम से मशहूर है। जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस लोगों ने ऐसी बातें बना रखी हैं। दरअसल रोमियो को मेरा मतलब है कि अरमान तो बहुत ही सोबर और डिसेंट बच्चा है। आप उससे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं क्यों मिलूंगी अरमान से? दरअसल हम आपके घर आना चाह रहे थे, अरमान और कायनात के रिश्ते की बात करनी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर हमें तो अपने बेटे अरमान की खुशी अजीज है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आए। इस तरह दोनों ख़ानदान एक दूसरे को जान भी लेंगे और इस दौर में ख़ानदानी रवायात भी बरकरार रहेंगी। आई थिंक इट्स बेटर कि आप जल्दी आ जाएं और अरमान को भी ज़रूर साथ लाएं। इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। जी जी भाई, उसका तो बस नहीं चल रहा कि अभी सेहरा बांधे और बारात ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। कायनात, इसने मुझे क्यों नहीं बताया? कितनी बेवकूफ लड़की है। इरफान साहब के कज़न, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आई डोंट नो। उनकी वाइफ ने सिर्फ यही बताया था कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है और उसमें सिर्फ आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? आपने उन्हें बताया नहीं कि हम रिटायर हो चुके हैं। बेशक आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर का अच्छा इंसान वो तो रिटायर नहीं हुआ ना। सब लोग जानते हैं हमारे जज साहब बहुत मुखलिस और समझदार इंसान हैं। शायद इसीलिए मिलना चाह रही हूँ। वो एक्चुअली मिसेस दुरानी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई। आपकी इजाज़त के बगैर मैंने उनको शाम में चाय पे इनवाइट कर लिया है। आज शाम में? जी, शाम में 6 बजे। आप तैयार हो जाइएगा। देखो रेहान, मैंने तुम्हारा स्क्रिप्ट पढ़ा और मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ कि तुम्हें इस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तुम हमारी मार्केट को देखो, मॉर्निंग शोज, टीवी सीरियल्स, इस सब को देखकर इसके हिसाब से चेंजेस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा काम सही नहीं है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें तुम थोड़ी सी चेंजेस करोगे तो आई एम श्योर कि तुम बहुत आगे जाओगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। थैंक यू। मैं चलूं? श्योर। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। अभी मुझको नहीं करना इत्तराफ शिकस्त तुमसे, मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना, बस जरा नीलाम होने दो। नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे, तुम सबको जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो।
दरअसल अम्मा साहब, हम अपने इकलौते और लाडले बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, मगर इनकार नहीं सुनेंगे। जी जी जरूर। आप? अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे आप बैठे। आपा आप तो बड़े मौके पे आई हैं। आप मुझे कह देती, मैं गाड़ी भेज देता आपको बुलाने के लिए। अरे अम्मा, तुमने ऐसे कैसे कह दिया? मैं कोई अचानक थोड़ी आई हूँ, मुझे बाकायदा इनविटेशन दिया गया था। राबिया ने गाड़ी भेजी थी मेरे लिए। आपा मिसेस दुरानी अपने जानती हूँ, मुझे सब पता है। अब वो जब मिसेस दुरानी ने मुझे कॉल की थी तो मैंने आपा को कॉल करके बता दिया था। मैंने ही गाड़ी भेजकर उन्हें बुलाया है। आयत बेटा, मिसेस दुरानी अपने बेटे के लिए आपका हाथ मांग रहा है। व्हाट? मेरा रिश्ता? नो नो नो, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अरमान, ये क्या मजाक है? तुम तो कह रहे थे कि तुम और ये एक दूसरे को पसंद करते हो। नो नो नो, आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है। शी इज नॉट द गर्ल, वी आर हियर फॉर कायनात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मो, ये वही लड़का है जिसकी वजह से आपने मुझ पे शक किया था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कायनात, बेवकूफी की बातें मत करो, बैठ जाओ। घर में तुम्हारे बारे में ना मैंने किसी को नहीं बताया है, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता। ओके? अच्छा, तो तुम हो रोमियो, आई मीन मिस्टर अरमान। कायनात बेटा, ये अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। Do you have any objection? वैसे अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सब भूल तो नहीं देती। नो, I mean no objection. मुबारक। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कायनात। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे रोमियो की फैमिली बहुत अच्छी है। वरना रियली मैं बहुत परेशान थी। आप देखिएगा अम्माद साहब, हमारी कायनात उस घर में बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह।
आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ, लड़का अच्छा है, सुलझा हुआ है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मगर क्या आपा? हमारे घर के कुछ उसूल हैं जिन्हें अम्मा तुम अच्छी तरह जानते हो। जी जी आपा। देखो राबिया, आयत इस घर की बड़ी बेटी है। कायनात के ससुराल वालों को डेट देने से पहले आयत के लिए मुनासिब और अच्छा रिश्ता ढूंढा जाएगा, क्योंकि आयत की शादी पहले होगी, बाद में कायनात की शादी होगी। ओहो पुप्पो, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? ये असूल ट्रेडिशन, आई मीन प्लीज, ये वो पुराना जमाना नहीं है जहाँ पहले बड़ी बहन की बलि दी जाए और फिर छोटी बहन की बलि दी जाए। अब आई मीन शादी वादी व्हाटएवर। कोई तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? है कोई तमीज नहीं सिखाई तुम लोगों ने इससे। अब ये कल की लड़की मुझे उसूल और फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में बताएगी। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। देखिए पप्पो, अगर आपको ये बदतमीजी लग रही है तो बदतमीजी से ही, लेकिन मेरी बात सब समझ लें कि मुझे ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए अब मुझसे कोई भी शादी के बारे में बात नहीं करेगा। ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे जीने का पूरा हक है। बहुत हो गया, मैं अब एक मिनट यहाँ नहीं और जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। प्लीज प्लीज रुक जाइए आप, प्लीज रुक जाइए। आप बैठे, मैं ऐसे समझाता हूँ। बैठे बैठे। आप आयत, माफी मांगो आपा से। मैंने कहा ना, माफी मांगो आपा से। और राबिया, तुम कान खोलकर सुन लो। आयत की डोली उठने से पहले कायनात की डोली हरगिज नहीं उठेगी। मैं ये नहीं होने दूंगी। आयत तो कभी शादी नहीं करने वाली, इसका मतलब है मेरी भी शादी कभी नहीं होगी। और राबिया, तुम मुझे एक बात तो बताओ, अगर आयत तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसके लिए यही फैसला करती जो तुम आज करने जा रही हो? हैं? बड़ी के होते हुए छोटी को ब्याह रही हो। और तुम हमा, तुम्हें अपने बिस्तरे मर्द पर पड़ी हुई बीवी से किया हुआ वादा याद नहीं है? सब कुछ भूल गए। दुनिया क्या सोचेगी? तुमने कभी सोचा इस बारे में? और अम्मा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं आयत के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बात खत्म हो गई। जिस बात से मैं दुनिया वालों से डरती थी, वही बात आज आपा ने कह डाली। ऐसी बात नहीं है राबिया। मुझे कहने दीजिए अमाद साहब, जो बात आज आपा ने कही कल पूरी दुनिया बोलेगी कि राबिया ने साबित कर दिया कि वो सौतेली माँ है, और सौतेली सौतेली ही होती है। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आयत को कभी भी अपनी सगी औलाद से कमतर नहीं समझा। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। बस फैसला हो गया है अम्माद साहब। जैसा कि आपा ने कहा है, जब तक आयत की शादी नहीं होगी, इस घर में कोई दूसरी शादी नहीं हो सकती।